नमस्कार किसान भाइयों, हीरो ऑर्गेनिक के इस YouTube चैनल में आज 10 जुलाई सन 2020 में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास हरियाणा से एक प्रसिद्ध लेखक आए हुए हैं जिनका नाम है श्री इंद्रजीत यादव, और बहुत अच्छी इन्होंने पुस्तक लिखी है स्वामी रामदेव जी के ऊपर। मैंने थोड़ा ही हिस्सा अभी पढ़ पाया हूँ, और ये अपना व्यक्तिगत परिचय देंगे। मेरे से कुछ पौधे लेके जा रहे हैं, मिश्रित पौधे हैं, तो और किसानों के लिए क्या लाभकारी हो सकता है, क्योंकि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति क्या सोचता है आने वाले भविष्य में किसान को कैसी खेती करनी चाहिए, क्योंकि खर्चे हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और जोत हमारी वर्ष प्रति वर्ष कम हो रही है। तो मैं इंद्रजीत जी से आपका परिचय कराता हूँ। नमस्कार इंद्रजीत जी। नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम इंद्रजीत यादव है। मैं एक साहित्यकार भी हूँ और डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा से आया हूँ। तो मैं चौहान साहब से यूट्यूब पर देखता रहता था। मैं नर्सरी विजिट करना चाह रहा था इनकी, तो आया तो विजिट करने, तो बाकी मुझे इनकी नर्सरी बहुत ही पसंद आई और मैं ये 200 पौधे लेके जा रहा हूँ। देखिए किसान भाइयों, ये कागजी बारहमासी नींबू है। कागजी बारहमासी नींबू का मुझे बहुत ही अच्छे लगे कि इतने छोटे पौधे उसके बावजूद भी आप फल देख पा रहे होंगे, और इनका ना फ्रूटिंग भी स्टार्ट है। ये आप जो पौधा देख रहे हैं, क्या ये सच में कागजी बारहमासी नजर आ रहा है? पहली चीज तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो पौधा आपके साथ हैं या और भी पौधे हैं, उन पे सब पे फूल फल के अलग अलग साइज हैं या नहीं है? चारों साइड देख रहा हूँ कि मेरे जितने भी आसपास पौधे हैं सभी प्योर कागजी बारहमासी नींबू हैं और मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ जी। धन्यवाद। किसानों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाइयों, अपनी परंपरागत खेती से हट के बागवानी पाइए आप जी। जब तक जमींदार इस पे नहीं आएगा, दोगुनी क्या उसकी जो लागत भी नहीं निकल पाई उस खेती के अंदर, बिल्कुल। तो हमें सुधार करना पड़ेगा। अगर भविष्य में आगे बढ़ना है तो कम से कम अपनी 1/4 या हाफ जमीन को तो बागवानी पे लेके आइए। आप कुछ अपनी सब्जी करिए, कुछ ये करिए जी। अभी आप क्या क्या पौधे हीरो ऑर्गेनिक हाईटेक नर्सरी से लेके जा रहे हैं? मैं 12 माह से कागजी नींबू लेके जा रहा हूँ जी, और कुछ मिट्टी अपनी जो स्वीट माल्टा है जी, मीठी मौसमी लेके जा रहा हूँ जी, और भगवा सिंदूरी अनार, हाँ जी, बेरी लेके जा रहा हूँ। कुछ मतलब बहुत सी वैरायटी लगा के मुझे आम भी लेके जा रहे हैं मुझे जी। तो मैं लेने बहुत कम आया था, बाकी मुझे ज्यादा पसंद आ गई, ज्यादा लेके जा रहा हूँ। तो ये इंद्रजीत जी हैं जो महेंद्रगढ़ हरियाणा से मेरे पास आए हैं, और मेरे पास से कागजी बारहमासी नींबू, ताइवान पिंक अमरूद, ताइवान वाइट अमरूद, इलाहाबाद सफ़ेदा अमरूद और भी काफ़ी पौधे लेके जा रहे हैं। और आप सभी किसान भाइयों की तरह ये भी संतुष्ट हैं यहाँ के कि हाँ, जो हम कागजी बारहमासी नींबू दे रहे हैं। दोस्तों देखिए, नींबू की कई वैरायटी होती हैं। कुछ लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि हीरो ऑर्गेनिक का नींबू मोटा होता है। भाई, नींबू अगर आप अचार वाला लगाओगे तो निश्चित तौर पे मोटा होगा, सलाद वाला लगाओगे तो वो 30 से 40 ग्राम रहेगा, और अगर आप बीजू पौधा लोगे तो वो 3 से 4 साल बाद फल पे आएगा। ये आपने निर्णय लेना है कि आप कौन सा पौधा लगा रहे हैं। ये जो मेरे पौधे हैं आप देख रहे होंगे, सब पे फूल और फल अलग अलग साइज़ का है। फ्लावरिंग भी इन पे चलती रहती है, फ्रूटिंग भी चलती रहती है। ये नींबू की शेप साइज़ देख के आप समझ जाएंगे कि जो हम पौधे देते हैं वो सच में कागजी बारहमासी है या मोटा नींबू है। ये देखिए, ये नींबू लगा हुआ है ऐसे गुच्छों में। तो किस नज़रिए से ये मोटा नींबू नज़र आ रहा है मेरी समझ से परे है। हाँ, ये वही नींबू है जो बाज़ार में सबसे महंगा बिकता है। ये वही नींबू है जो किसान को सबसे अच्छी आमदनी देता है। तो इस प्रजाति का बाग लगा के ही आपको भरपूर लाभ मिलेगा किसान भाइयों। उल्टी सीधी वैरायटी जो लोग बेचते हैं उसे लगा के कोई ख़ास आमदनी नहीं होने वाली है। गुच्छे में इसमें फल आता है, फूल भी चलता रहता है। सदाबहार इसी को कहते हैं, कागजी बारहमासी नींबू इसी को कहते हैं। अब देखिए आप, ये पौधा है, इस पे देखिए फूल भी आ रहा है। फूल की मात्रा देखिए कितना आ रहा है। छोटा छोटा नींबू जो पिछले महीने फूल आया था उससे बन चुका है फल। बहुत से तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई जून में फूल ही नहीं आता है, तो उनके चेहरे पे मैं पिछली बार जूता भिगो के मार चुका हूँ
जून में भी मैंने फूल दिखाया है, मई में मैंने फूल दिखाया है और अभी मैं फ्लावर दिखा रहा हूँ। तो 12 महीने जब वैरायटी फूल और फल पे रहेगी तो 12 महीने ही आपका प्रोड्यूस जो है, मतलब जो फल है वो मार्केट में जाएगा और उसी से आपको लाभ मिलेगा। तो ये हमारी अपनी सिलेक्शन की वैरायटी है मित्रों। और अभी मैं इंद्रजीत जी के पास दोबारा पहुंच रहा हूं। जी इंद्रजीत जी, कुछ और संदेश देना चाहेंगे आप? मैं एक बात कहना चाहूँगी, चाहे पौधे कम ही बोएं, अच्छी वैरायटी बोएं, चाहे सिलेक्शन आप कम बो रहे हो कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन बढ़िया होना चाहिए आपका जी, क्योंकि प्रोडक्शन तब आएगी जब वैरायटी अच्छी होगी, बेस्ट वैरायटी होगी, बेस्ट फ्रूट आएगा, बेस्ट फ्रूट आएगा तो बेस्ट प्राइस मिलेगा और बेस्ट प्राइस मिलेगा तो आप समृद्ध होंगे, सुखी होंगे और आप उस पौधे का आनंद ले पाएंगे। और आए दोगुना नहीं, अगर हम ढंग से चलें तो 10 गुना भी कर सकते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हमें इस चीज को मैं थोड़ा समझना होगा कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आप मित्रों किसी की भी बातों में ना आए। अगर आप भारत की सर्वश्रेष्ठ वैरायटी लेना चाहते हैं नींबू की या अन्य फल के पौधों की, तो बस हमारे पास आएँ। मैं मानता हूँ आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। मेरे पास हर साइज़ का पौधा है, 100 रुपये से लेके और बड़े से बड़ा पौधा भी है। और ये वही नींबू है, देखो भाई, जो आप बाज़ार में सबसे महंगा नींबू खरीद के लाते हो, ये वही नींबू की प्रजाति है। कुछ और हम नहीं बेचते हैं। अचार वाला नींबू मांगोगे तो अचार वाला नींबू भी हमारे पास में है। वो पौधा छोटा होता है, फल उस पर बड़ा आता है। ये सलाद वाली वैरायटी है। बीजू पौधा आपको चाहिए तो बीजू पौधा भी हमारे पास मिल जाएगा। हर एक तरह के पौधे हमारे पास हैं, छोटा बड़ा हर तरह का। और पौधे पे हमेशा फूल और फल आपको नज़र आएगा, आप देख सकते हैं। कि जो नींबू अपने आप टूट जाते हैं, अपने आप पीले पड़ जाते हैं, देखिए गिरे पड़े हैं। किसी तरह का आपको कोई केमिकल इसमें यूज़ नहीं करना है इसको पकाने के लिए, अपने आप स्वतः पक जाएंगे। ये लोट है, कंटिन्यूस इस पे फूल फल अलग अलग पौधे पे, एक ही डाली पे फूल होगा, दूसरी डाली पे फल आएगा, इस तरीके से चलता रहता है। ये एप्पल बेर के कुछ पौधे हैं, वो बड़े पौधे हैं नींबू के। आप ये देखिए, फल फूल सब कुछ है पौधों के ऊपर मित्रों। ये मीठी मौसमी के पौधे हैं बड़े, जिनके ऊपर फल लगा हुआ है वर्तमान में। ये देख सकते हैं। तो हमारे पास इधर से कल गुजरात माल चला गया है सारा। कल आपको मैंने वीडियो डाली थी नयन गाला जी के यहाँ और मितेश भाई के यहाँ, पोपट भाई के यहाँ पे और कई लोगों के यहाँ पे मैं ट्रेन पार्सल से पौधे अभी भिजवा रहा हूँ। गाड़ी में जगह नहीं बची थी, 16 टन की गाड़ी थी वो। तो आप किसान भाइयों देख सकते हैं पौधे पे फल वगैरह आपको लगे हुए आएंगे नज़र। ये पौधे हैं हमारे, हर तरह का फल, हर साइज़ का फल, 12 मासी होने की वजह से इनके ऊपर है। अब देखिए, ग्राफ्टेड पौधा है तो ग्राफ्टेड पौधा है तो इसके ऊपर फूल और फल है 3 फुट के पौधे पे। अगर आप बीजू पौधे की बात करेंगे तो बीजू पौधे के ऊपर 3 से 4 साल के बाद ही फल आता है। तो बीजू पौधे में जो हमारे पास में वैरायटी है वो बालाजी वैरायटी है। आप ये देख सकते हैं सामने जो पौधे हैं, ये आंध्रा की वैरायटी है बालाजी। इसके हैं 3 से 4 फुट के पौधे हैं, 100 रुपये का पौधा है। और इस किसी भी पौधे के ऊपर आपको फल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर 4 साल के बाद फल लगेगा। तो ये पौधे हैं बालाजी वैरायटी के। क्योंकि काफ़ी किसान भाई कहते हैं कि बीज वाला पौधा लगाना है, बजट कम है और 3-4 साल हम इंतज़ार कर सकते हैं, तो उनके लिए ये पौधे रखे हैं। 100 रुपये का पौधा है, 3 साल के बाद चौथे साल में फल पे आएगा और ये 18 बाई 18 या 20 बाई 20 पे लगेगा। लगभग 100 पौधे 1 एकड़ में लगेंगे, 10,000 रुपये में प्रति एकड़ का आपका काम हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये है अचार वाली वैरायटी भी हमारे पास है, वो अलग जगह रखी हुई है। तो वो अगर आपके आसपास कहीं मतलब अचार की फैक्ट्री है, प्रोसेसिंग यूनिट है, तो उस वैरायटी को लगाएं। 3 से 4 साल का इंतज़ार कर सकते हैं, बालाजी लगाएं। अगले साल फल लेना है तो कागजी 12 मासी नींबू लगाएं, ग्राफ्टेड पौधा। तो इसी संदेश के साथ कि मेरी ये वीडियो आपके जीवन में नया परिवर्तन लेके आएगी। आपकी आमदनी आने वाले वर्षों में 2 गुनी नहीं 10 गुनी होगी। इसी शुभकामना के साथ मैं राजीव सिंह चौहान, हीरो ऑर्गेनिक हाईटेक सीड्स एंड नर्सरी फार्म से आपसे
विदा लेता हूँ भैया। ये सभी पौधे रखे हुए हैं, आप पौधे देख सकते हैं कैसे फूल से, पिछले महीने जो फूल आया था उससे लदे हुए हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।